हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ बॉन्ड में। और आज मैं आईयूपीएससी नामकरण के अगले पार्ट में पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं आपको एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल का हम आईयूपीएससी नामकरण कैसे करेंगे। साथ साथ में इसके कुछ साधारण नामकरण यानी कि सिंपल नेम भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इसका जो साधारण सूत्र है, जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1OH। ऐसा होता है। या तो फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ CnH2n+2O लिख सकता हूँ। यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। साथ ही साथ इसमें जो सफिक्स लगेगा OL लगता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम ऑल। तो पढ़ते हैं दोस्तों इसको, और इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि एक कार्बन है तो मैं लिखूंगा मेथेन, ई हटा दूंगा और लगाऊंगा ऑल, मेथेनॉल। हिंदी में लिख लेते हैं इसी को, ये हो जाएगा मेथेनॉल। तो दोस्तों अभी हमको करना है इसका, यहाँ पे जैसे कि 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा तुम्हारा एथेन। और उसके बाद यहाँ से ई हटता है और लग जाता है ऑल, एथेनॉल। हिंदी में लिख लेते हैं इसी को, एथेनॉल। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। प्रोपेन के बाद यहाँ पे लगा लेंगे हम ऑल, हिंदी में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब जैसे कि यहाँ पे जो OH समूह है, जब हमारा जो एल्कोहल समूह है, OH जो प्रतिस्थापी है ना, तो इस OH जो है वो कार्बन श्रृंखला के बीच में है। तो फिर ऐसे नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3, या फिर यहाँ से भी 1 2 3 करता हूँ तो भी 2 पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, हिंदी में लिख लेते हैं इसी को, प्रोपेन 2 ऑल। फिर यहाँ पे जैसे देख लेते हैं, नंबरिंग करूँगा मैं 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन है, यानी कि ब्यूटेन है, 2 पे ऑल है। और ये जो प्रतिस्थापी समूह है इसी को ही हमें सबसे कम से कम अंक देना रहता है। तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन 2 ऑल, हिंदी में लिख लेते हैं इसी को, ब्यूटेन 2 ऑल। अब जैसे कि यहाँ पे है तो इसको नंबरिंग करेंगे हम, बड़े से बड़ी कार्बन श्रृंखला देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, 2 पे एक मेथाइल भी है, एक ऑल भी है, ये हो जाएगा 2 मेथाइल मेथ एथ प्रोपेन 2 ऑल। अब जैसे कि मुझे लिखना है हिंदी में तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका जो नाम है, इसका जो सिंपल नेम है, साधारण नाम, ये होता है ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल होता है। आईयूपीएससी में जैसे कि मैं इसका नंबरिंग करूंगा तो 1 2, तो 1 में एक OH है, 2 में भी एक OH है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। और मेथ और एथ है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे लिखूंगा एथेन, ETH, एथेन 1 2। और उसके बाद 2 ऑल है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डाई ऑल, हिंदी में लिख लेते हैं इसी को, एथेन 1 2 डाई ऑल। फिर उसके बाद है 3 OH समूह है, इसका नंबरिंग करूंगा 1 2 3, मेथ एथ प्रोप। और हाँ, इसको बोलते हैं हम ग्लिसरॉल, ये इसका साधारण नाम है, सिंपल नेम है ग्लिसरॉल। इस तरीके से होगा ये ग्लिसरॉल। और इसके बाद इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जो भी करते हैं तो ये है अपना प्रोपेन। फिर उसके बाद है 1 2
3 ट्राई ऑल। और जैसे कि हिंदी में लिखूं तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। फिर है हमारा लास्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे जैसे कि मैं नंबरिंग करूँगा तो इधर से करूँगा 1 2 3, क्योंकि इन दोनों प्रतिस्थापी जो फंक्शनल ग्रुप है OH का, एल्कोहल का जो ग्रुप है, उसको कम से कम अंक देना है हमको। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा मेथ एथ प्रोप यानी कि प्रोपेन, फिर है 1 2 डाई ऑल। और जैसे कि हिंदी में लिख दूँ इसी को तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 2 डाई ऑल। तो दोस्तों ये बहुत ही एकदम सिंपल तरीका है जहाँ पे हम IUPAC नोमेनक्लेचर का करते हैं, और बिल्कुल हमको ये जो कार्बन का जो सीरीज है उसको क्या क्या बोलते हैं ये याद रखना जरूरी पड़ता है। और जैसे कि हमारा जो रहता है एल्कोहल, जिसका बेसिक सूत्र होता है ROH, यानी कि मिथाइल समूह रहता है या एथाइल समूह है, जो भी कार्बन का सीरीज है साथ में OH लगा रहेगा, उसी को मैं बोलूँगा एल्कोहल। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैंने मेथेनॉल एथेनॉल बताया है, इसका जो सिंपल नेम है वो क्या रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा, सॉरी एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मेथाइल एल्कोहल। हिंदी में लिखते हैं इसी को मेथिल एल्कोहल। इसका है जैसे 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका एथाइल एल्कोहल, जिसको हम लिखते हैं एथिल एल्कोहल। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये जितना आप इसको सब्सक्राइब करोगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाएगा। धन्यवाद।